हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको लोसेंट का शैव धर्म पढ़ाएंगे। तो पढ़ेंगे शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य था वो हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष से ही मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। शिव के लिए शिव को रुद्र कहते थे। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्प, पशुपात और भूपात कहते थे। लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण जिसमें राजाओं की वंशावली पाई गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पशुपत, फिर कपालिक, कालामुख और लिंगावत। जैसे आजीवक जो संप्रदाय है उसके संस्थापक थे मक्खली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप, यक्षावाद के आचार्य अजित, भौतिकवादी का पगुद कंचायन भौतिक दर्शन, अनिश्चयवादी का संजय विठली पुत्र। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसका जो संस्थापक थे वो लकुलीस थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो पशुपति सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। जो श्रीकर पंडित थे वो एक विशाल बहुत बड़े पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो थे वो भैरव थे। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधारी कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इसे जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। फिर बसव पुराण में लिंगावत जो संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय का वार्षिक संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार है वो बाबा गोरखनाथ के समय ही हुआ है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया है। नायनार संतों की जो संख्या वो 63 बताई गई है। इसमें अपार, तिरुज्ञान, सबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के उल्लेखनीय हैं। एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कैलाश मंदिर है और इसको राष्ट्रकूटों ने बनाया है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी के एक साथ अंकन प्राप्त होता है। फिर हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका जो विकास है वो भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख छंदोग उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं, जैसे पहला है मत्स्य, फिर कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें, इनके संप्रदाय, मत और आचार्य। तो वैष्णव धर्म जो संप्रदाय है उसको विशिष्टाद्वैत मत है। आचार्य रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय का द्वैत है और अनंत तीर्थ इनके आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत आचार्य वल्लभाचार्य हैं। सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत और ये निम्बार्क आचार्य हैं। फिर इनके प्रमुख संप्रदाय हैं बरकरी, जिसके संस्थापक नामदेव हैं। श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज हैं, जो ब्रह्मसूत्र लिखे हैं। फिर परमार्थ के रामदास, और इन्होंने 10 बोध नामक पुस्तक की रचना की। राम भक्त को रामानंदन ने और अध्यात्म रामायण की रचना की। फिर आ गए हम अपने इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का जो नाम था वो अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत के नाम से जानी गई। मोहम्मद की जो शादी थी वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हो गई थी। मोहम्मद की पुत्री फातिमा और दमान अली हुसैन हैं। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए। सुन्नी कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जिन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के जो दमान थे।
अली के सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर, ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा जो पद है वो 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के जो शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिन पर ईद ए मिलाद उन नबी वर्ष मनाया जाता है। अब हम थैंक यू गाइस। अब हम कल आपको ईसाई धर्म पढ़ाएंगे। आप शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।